हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडियल क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द। और आप जिस भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपी पुलिस, बिहार पुलिस जिसमें 200 नंबर की हिंदी आती है, यूपी ट्रिपल एससी, पैट, सी टेट का पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, यूपी एसआई हो गया आपका, और उसके साथ में आपका यूपी पीएससी जो होता है जिसमें आपका आरओ, एआरओ या बीडीओ, इन सभी एग्जाम्स में क्या है, हिंदी आती है। हिंदी का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आता है और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है और टाइम बचा सकते हो आप, क्योंकि उसमें आपको कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, ना ही उसमें आपको कोई लॉजिक वगैरह लगाना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के और डायरेक्ट आंसर टिक करना होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा टाइम सेविंग जो है आपका वो सब्जेक्ट होता है हिंदी। और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं और इनमें से जो विपरीतार्थक टॉपिक है, जो आपका विपरीतार्थक शब्द, यह कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें हिंदी आ रही है और विपरीतार्थक शब्द ना आए। ठीक है, तो यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए जितने भी वर्ड मैं करवा रही हूँ, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको डायरेक्ट याद करवा सकूँ। बाकी आप इस वीडियो को 2 से 4 बार जैसे ही देखेंगे तो 100% आपको पक्का याद हो ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं शब्द क्या क्या है। शब्द, और ये सभी शब्द जो है आपके वो एग्जाम्स में आए हुए हैं, एक भी शब्द मैंने ऐसा एक्स्ट्रा अलग से नहीं जोड़ा है। टोटल शब्द एग्जाम्स में आए हुए हैं। पहला है निर्माण। निर्माण का अर्थ होता है बनाना, किसी भी चीज का निर्माण करना, बनाना। ठीक है, तो इसका विपरीत अर्थ क्या होगा? ध्वंस। ध्वंस यानी कि नष्ट करना, किसी चीज को खत्म करना, बर्बाद करना। ठीक है, सेकंड है उदय। उदय अर्थात उगना। सूर्योदय होता है, उसी तरीके से उसका उल्टा होता है डूबना, जिसे हम अस्त बोलते हैं। अस्त। सूर्योदय होता है और सूर्य अस्त होता है, यानी कि सूर्य उगता है और सूर्य डूबता है। थर्ड है आज्ञ। आज्ञ का होता है आपका विपरीत शब्द विज्ञ। ठीक है, स्थूल। स्थूल यानी कि एकदम मजबूत, और वहीं पे आता है स्थूल का विपरीत सूक्ष्म। सूक्ष्म यानी कि बहुत छोटा, कमजोर। स्नेह सिक्त। स्नेह सिक्त का होता है आपका विपरीत शब्द स्नेह रिक्त। स्नेह रिक्त। स्नेह सिक्त मतलब स्नेह के साथ, और स्नेह रिक्त मतलब स्नेह के बिना। स्नेह अर्थात प्रेम, स्नेह सिक्त अर्थात प्रेम के साथ, और स्नेह रिक्त मतलब क्रूरता से, प्रेम के बिना। ठीक है, एक्शन जो है आवरण। आवरण का विपरीत होता है अनावरण। अनावरण या निरावरण। निरावरण, ये जो है ये दोनों ही एक रूल होते हैं। जैसे उपसर्ग जोड़कर भी हम विपरीत शब्द बनाते हैं और निर उपसर्ग जोड़कर भी विपरीत शब्द हम बनाते हैं, तो ये दोनों ही उसी से बने हुए हैं। इसके साथ ही मैं एक चीज और आपको विपरीतार्थक शब्द के बारे में बता दूं कि विपरीतार्थक शब्द की ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर जिस वर्ड का हम विपरीत शब्द बता रहे हैं वो वर्ड संज्ञा है, वो शब्द अगर संज्ञा है तो इसका विपरीत शब्द भी हमेशा संज्ञा ही होगा। उसी तरीके से अगर जो अर्थ शब्द है वो अगर सर्वनाम है तो उसका विपरीत अर्थ भी सर्वनाम होगा। अगर शब्द विशेषण है तो विपरीत अर्थ भी विशेषण ही होगा। कहने का अर्थ ये है, ये हमेशा सजातीय होते हैं, जिस उसमें संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण में शब्द दिया जाएगा उसका विपरीत शब्द भी उसी उसमें होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्थावर। स्थावर का अर्थ होता है कोई भी आपकी ऐसी संपत्ति, प्रकृति की कोई भी ऐसी संपत्ति जो स्थिर है उसको हम स्थावर कहते हैं, और कोई भी ऐसी संपत्ति जो स्थिर नहीं है, जो हमारे पास टिकी हुई नहीं है, जैसे हमारे स्थावर में आ जाएगा हमारी खुद की निजी संपत्ति, जैसे मकान हो गया तो वो स्थावर में आएगा। जबकि धन हमारे पास जो होता है वो भी हमारी ही संपत्ति है,
लेकिन वो स्थिर नहीं है, वो कैसी है, वो टिकाऊ नहीं है, आती जाती रहती है। तो वो जंगम होगा। और स्थावर वो संपत्ति प्रकृति की, जैसे पहाड़ है, मकान है, जंगल है, ये सभी क्या है, स्थावर में आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कोप। कोप कह सकते हैं किसी भी चीज, किसी की भी बुरी दृष्टि। उसी तरीके से कोप का विपरीत क्या होगा, कृपा। कृपा अर्थात अच्छी दृष्टि, अच्छा साथ। कोप यानी बुरी दृष्टि, बुरा साथ। नेक्स्ट है मौन। मौन को ही हम मूक भी बोल देते हैं, मूक। मौन या मूक यानी कि बिल्कुल शांत, चुप एकदम। ठीक है, उसको मौन कहा जाता है, मूक कहा जाता है। और इसका जो विपरीत होता है वो होता है वाचाल। वाचाल यानी कि हर समय जिसको बोलने की आदत है, बहुत ज़्यादा बड़बड़ 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 हर बात में लगा रहता है, उसको क्या बोलेंगे, वाचाल। यानी कि उसको ये भी नहीं है कि हाँ कहाँ क्या बोलना है, नहीं, बस उसको बोलने से मतलब है। ताप। ताप इसी को तप्त भी बोलते हैं, तप्त। ताप यानी कि हीट। और इसका विपरीत होगा आपका शीत। शीत यानी कि ठंडा। अगला है आपका अनुयायी। अनुयायी मतलब जो हमारे साथ चलने वाला, हमारे नक्शे कदम पे चलता है, हमारे साथ चल रहा है, उसको हम बोलते हैं अनुयायी। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, अनुयायी का विपरीत होगा हमारा विरोधी। अनुयायी मतलब हमारे साथ चलने वाला, और विरोधी मतलब हमारे बिल्कुल विपरीत चलने वाला। ठीक है। सुशील। सुशील यानी कि अच्छे आचरण वाला व्यक्ति, जिसके आचरण कैसे हैं, अच्छे हैं, उसको हम बोलेंगे सुशील। तो इसका विपरीत क्या होगा, विपरीत होगा दुष्शील। दुष्शील यानी कि बुरे आचरण वाला, जिसका आचरण, जिसकी आदतें जो है वो अच्छी नहीं है, उसे हम दुष्शील बोलेंगे। नेक्स्ट है जातीय। जातीय यानी सेम जाति वाला, जैसे कोई भी व्यक्ति, हम इंसान हैं तो हमारा दूसरा जो इंसान है वो हमारा सजातीय हो जाएगा। इसी को हम जातीय बोल रहे हैं, और इसी को ही सजातीय भी बोलते हैं। सजातीय जो है वो जातीय का समानार्थी शब्द है। ठीक है। जातीय जो है वो सजातीय और जातीय ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। और इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो विपरीतार्थक शब्द होगा विजातीय। यानी कि जो हमारी जाति का नहीं है, जो हमारे जैसा नहीं है, उसको हम विजातीय बोलेंगे। जागरण। जागरण किसे बोलते हैं, जो हम रातों में करते हैं, यानी कि रात भर जागना जागरण कहलाता है। और वहीं पर इसका विपरीत होगा निद्रा, यानी कि सोना। जो हम सोते हैं उसको निद्रा बोलते हैं, निद्रा। जागरण का विपरीत हो जाएगा निद्रा। अंधकार। अंधकार यानी कि अंधेरा। ठीक है। तो अंधेरे का विपरीत क्या होगा, प्रकाश या आलोक। ये दोनों ही अंधकार के विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द हैं। नेक्स्ट है हास। हास है रास या हास्य नहीं है, हास। हास जो है इसका अर्थ होता है हंसना। और क्योंकि ये संस्कृत के भाषा में पूछा जा रहा है हास, तो इसका जवाब भी हमें उसी में, जैसा कि मैंने अभी बताया था, संज्ञा का संज्ञा में, सर्वनाम का सर्वनाम में, विशेषण का विशेषण में, इसी तरीके से विपरीत शब्द बनाए जाते हैं। तो हास का जो विपरीत शब्द होगा वो क्या होगा, रुदन। ठीक है। हास का विपरीत होगा रुदन। हास यानी कि हंसना और रुदन यानी कि रोना। अर्वाचीन। अर्वाचीन जो है ये हमारा नवीन का पर्यायवाची है, यानी कि समानार्थी है। और इसका जो विपरीत अर्थक होगा वो क्या होगा, प्राचीन। अर्वाचीन हमारा समानार्थी शब्द है और इसका विपरीत अर्थक शब्द होगा प्राचीन। अर्वाचीन यानी कि अभी नया, नई जो भी चीज है, और प्राचीन यानी कि पुराना। श्वेत। श्वेत अर्थात गोरा। और श्याम। श्याम यानी कि काला। ठीक है।
अत्यधिक यानी कि अत्यधिक का अंदाज़ा हम ऐसे लगाते हैं कि बहुत ही ज़्यादा, जितना हमने सोचा भी नहीं था उससे भी ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा जो हमें चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा, हमारी सोच से भी ज़्यादा, उसे हम अत्यधिक का अंदाजा वो बोलते हैं अत्यधिक। तो इसीलिए इसका विलोम क्या होगा, ऐसा जो सिर्फ सपनों में ही है, यानी कि स्वल्प। अत्यधिक यानी कि जो हमने सपने में भी सोचा होगा उससे भी ज़्यादा हमारे पास है, उसको हम अत्यधिक बोल देते हैं। और वहीं पर उसका विपरीत क्या होगा, स्वल्प, यानी कि जो सिर्फ सपने में ही है, बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट है आहार। आहार होता है और आहार का विपरीत होगा निराहार। निराहार, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के विपरीतार्थक शब्द, और ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये आपसे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मैंने खुद पैट का एग्ज़ाम दिया था जिसमें ये स्थावर और जंगम वाला आया हुआ है। ठीक है, पैट वाले में और भी बाकी सारे जितने भी हैं सभी आपके आए हुए हैं यूपी पुलिस में भी। तो इसीलिए जो लोग भी वीडियो को देख रहे हो ध्यान से इनको याद रख कर लेना, क्योंकि 1 से 2 बार आप वीडियो देखोगे आपको पूरा याद हो जाएगा। एक बार मैं भी रिवाइज करवा देती हूँ। जैसे पहला है आपका निर्माण। निर्माण यानी बनाना, उसका विपरीत ध्वंस। ध्वंस यानी कि खत्म करना, नष्ट करना। दूसरा है उदय। उदय यानी उगना, उसका विपरीत होगा अस्त। अस्त यानी डूबना। नेक्स्ट है आज्ञे। आज्ञे का विपरीत हो जाएगा विज्ञ। नेक्स्ट है स्थूल। स्थूल यानी मजबूत और उसका हो जाएगा सूक्ष्म। ठीक है, नेक्स्ट है स्नेह सिक्त। स्नेह सिक्त यानी प्रेम के साथ, और स्नेह रिक्त। स्नेह रिक्त यानी प्रेम के बिना। आवरण ढका हुआ, अनावरण बिना ढका हुआ। ठीक है, निरावरण। स्थावर यानी ऐसी संपत्ति जो स्थिर है। जंगम ऐसी संपत्ति जो स्थिर नहीं है। कोप यानी अच्छी दृष्टि, और कृपा यानी कोप यानी बुरी दृष्टि, और कृपा यानी अच्छी दृष्टि। ठीक है, मौन या मूक, इन दोनों का ही अर्थ होता है बिल्कुल चुप। और वाचाल, इसका विपरीत जो है उसका मतलब होता है अत्यधिक बोलने वाला। ठीक है, ताप या तप्त यानी कि गर्मी, उसका विपरीत है शीत, जिसका अर्थ होता है ठंडा। अनुयायी। अनुयायी यानी जो साथ चलने वाला है। विरोधी, जो हमारे विपरीत चलने वाला है। ठीक है, सुशील यानी अच्छे आचरण वाला। दुशील यानी कि बुरे आचरण वाला। सजातीय या जातीय बोलते हैं जो समान जाति के हैं, और विजातीय यानी कि जो विपरीत यानी कि दूसरी जाति के, हमारी जाति से हटकर, किसी भी चीज़ की जाति से जो हटकर है उन्हें विजातीय। जागरण यानी कि जागना, और निद्रा यानी कि सोना। अंधकार यानी अंधेरा। प्रकाश या आलोक यानी कि उजाला। वहीं पे हास। हास यानी हंसना। रुदन। रुदन यानी रोना। नवीन या अर्वाचीन जिसे बोलते हैं वो है नया। प्राचीन अर्थात पुराना। श्वेत यानी कि साफ, सफ़ेद, और श्याम यानी कि काला। अत्यधिक यानी बहुत अधिक। स्वप्न जो हमारी सोच में उससे भी बहुत ज़्यादा, और स्वल्प यानी कि जो सिर्फ सपने में ही है। ठीक है, आहार, और आहार का विपरीत हो गया आपका निराहार। तो ये थे आज के वीडियो में सारे विपरीतार्थक शब्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।